मैथ्स में बेटा क्लास 12th की मैथ्स में केवल कैलकुलस है, मैक्सिमम पार्ट केवल कैलकुलस का है। इसके अलावा आपके मैट्रिक्स है या फिर क्या कैलकुलस किसको बोल रहे हो सर आप? कैलकुलस बोलेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां तक की चीजें आपका कैलकुलस है। तो सभी कुछ तो कैलकुलस ही हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूं आपसे, लगभग कैलकुलस ही है। तो एक हिस्सा तो कैलकुलस हो गया सर। कैलकुलस के अलावा सर, कैलकुलस के अलावा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अलावा सर, प्रोबेबिलिटी के अलावा फिर स्टार्टिंग में आ जाइए आप, आपके पास रिलेशन फंक्शन वाली चीजें हैं, और एक इंपॉर्टेंट जो छुपा छुपा सा रहता है टॉपिक, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से पक्का आएगा क्वेश्चन। मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स का साल एक भी प्रश्न नहीं हो सकता, ऐसा पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है सर, मैट्रिक्स की मेन पॉइंट्स कि सर सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और आपका डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री और ऑर्डर किसको बोलते हैं, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी इक्वेशन को देख के मैं कैसे बता सकता हूं किसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है, या फिर एक बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में, उनको कैसे करते हैं सॉल्व हम लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं। तो मैथ्स के लिए तो बेस्ट यही रहेगा बेटा कि चैप्टर पकड़िए, फॉर्मूले लिखिए, और फॉर्मूले लिखने के बाद रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करते चलिए आप। और किसी भी एक चैप्टर को आपको किसी भी बुक के दो से देखो, आपके पास लगभग 10 से 12 चैप्टर, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, मोटा मोटा 12 चैप्टर है, 5 दिन का टाइम है, तो एक दिन में 3 से 4 चैप्टर कवर होने चाहिए। पहला दिन पकड़ा आपने 4 चैप्टर के समराइज शॉर्ट नोट्स बनाने, इसके अंदर सारे फॉर्मूले इंक्लूड होने चाहिए। 3 से 4 चैप्टर पकड़ लिया, और ऐसे करते करते 5 दिन में पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। सिमिलरली अगर बायो की बात करूं बेटा, तो बायो का ज्यादा आइडिया तो नहीं